अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। हाँ, चमत्कार नहीं कर सकते। यही से आपके दरबार से जनता तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? फॉलो तो फिर लोग राम रहीम और आसाराम को भी करते थे। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? पूछिए, आप कूदिए मत उसमें, डूबो मत उसमें। जी गुरु जी। कोई पावर नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मुझे आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। हम हनुमान जी के सेवक हैं, ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। मेरा सिर्फ इतना सा मुद्दा है कि इन सब चीज़ों पे रिलीजियस और किस्मत और सुपरस्टिशन मतलब मैं तो है ना बिलीव करता हूँ। मतलब मैं सिर्फ मेरा सिर्फ इतना सा मुद्दा है कि इन सब चीज़ों पे रिलीजियस और किस्मत और सुपरस्टिशन, नॉट एग्जैक्टली सुपरस्टिशन बट जो कुछ चमत्कार हैं ये बोल सकते हैं, ठीक है, उन सब पे मैं बिलीव करता हूँ। बस मैं वहाँ पे रोक देता हूँ, लाइन खींच देता हूँ जहाँ पे वो चीज़ है ना तुम्हारे खुद के कर्मों के ऊपर आ जाती हैं कि हम ये छोड़ देते हैं कि अरे लिख तो दिया ही है भगवान ने। हाँ वो तो अरे पंडित जी ने बोला था जी राजा बनेंगे, अब क्यों मेहनत करूँ मैं? आप क्यों मेहनत करें? तो वहां पे मैं रोक देता हूँ उसको कि नहीं, इतना नहीं। आप पूछिए, आप कूदिए मत उसमें, डूबो मत उसमें। बट बाबाज वगैरह का ये है, आई थिंक वो वाली बात है कि मेरे हिसाब से लेके भारत की महिमा ही है ये। हाँ कि यहाँ पे कुछ है। संत इतना पढ़ लिए कि वो एक्चुअल वाले जो है हाँ। कि हर लाख में एक चमत्कारी, हर लाख बाबा में से, हर लाख और नॉर्मल इंसान में से नहीं, लाख में नहीं, हर 10,000 बाबा में से एक रियल होगा। और हाँ, चमत्कार नहीं कर सकता शायद वो, मतलब रियलिटी के लिए वो वाला नहीं कि ऐसे मैंने यूं किया और कबूतर निकाल दिया, वो नहीं। लाइक बट ही कैन बी ए ब्रिज बिटवीन यू एंड गॉड। हाँ डेफिनेटली, ठीक है, जो तुम्हें उसकी बता सकता है और तुम्हारी उस तक पहुंचा सकता है, वो खुद नहीं कर सकता। जैसे एक नाम पता नहीं, एक बहुत अच्छे बाबा हैं जिनकी काफी, अब मैं ये बोल दूँ कि लंबी दाढ़ी है और सफेद बालन, तो बहुत कॉमन हो जाएगा। बट उन्होंने ये बोला था कि मेरे को तो चमत्कार मत मानो। उनकी भी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है। विराट कोहली वाले ना, हाँ करेक्ट, जिसके विराट कोहली गया था, उनकी फैन फॉलोइंग वैसे बढ़ गई जब से विराट कोहली गए हैं। उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो मत ही मानो और मेरे पास ये मत लेके आओ कि हमारे सर पे हाथ रख दो और हम यूं बन जाएंगे। बोल रहा मैं कुछ नहीं करता, भगवान है, तुम भी भगवान से पूजा करो, मैं भी तुम्हारे लिए भगवान से पूजा कर दूंगा। मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। What do you think that like बागेश्वर धाम जो है? यार देखो, मैं कभी गया नहीं, पर मेरे नोन में जैसे अभी हाल फिलहाल ही पता चला, जैसे हमारी सोसाइटी के गार्ड हैं वो भी उसको फॉलो करते हैं, किसी रीजन से ही फॉलो करते होंगे, कभी कुछ हुआ होगा। धीरेन्द्र शास्त्री। हाँ धीरेन्द्र शास्त्री। तो मैं किसी पे सवाल नहीं उठा, तो बहुत लोग भाई वही वाली बात बोलेंगे सबकी, फॉलो तो फिर लोग राम रहीम और आसाराम को भी करते थे, बट वो भी तो गलत निकल आया है किसी पॉइंट में। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आसाराम के पास भी कोई पावर हो और हो सकता है कि राम रहीम के पास भी कोई पावर हो, ठीक है, बट देयर इज ऑलवेज है कि तुम उस पावर को डायरेक्शन कैसी दोगे बाद में। क्या तुम जिंदगी भर उसको वो डायरेक्शन दे पाओगे? ठीक है, अब जैसे किसी बाबा के पास या किसी के पास भी 20-22 की उम्र में इतनी पावर आ गई कि मैं भला कर रहा हूँ भाई, मैं बता दे रहा हूँ सबको ये हो रहा है, तो एक वक्त पे ऐसा हो सकता है, सबके पास नहीं होता भाई। मतलब एट द एंड बाबा भी ह्यूमन से ही स्टार्ट हुआ है, हर बाबा, ठीक है, अभी भी, हाँ एग्जैक्टली, अभी भी ह्यूमन ही है। तो वो एक सस्टेनेबिलिटी वाला गेम तो सारा है। But what are particular views on him only? Like him, think he is real? यार मैं कुछ नहीं बोल सकता। हाँ लोगों की सुनेगा तो बिल्कुल रियल है, बट वही वाली बात है कि अगर बाद में कुछ अगर खुल के आ गया तो फिर तो क्या ही कर लेगा। तो ये भी हो सकता है कि भाई अभी वो पावर बिल्कुल सही चीज में इन्वेस्ट कर रहा है, बट बाद में वो पावर कहीं और इन्वेस्ट करने लग गया, अपनी भलाई के लिए इन्वेस्ट करने लगूं। अगर मुझे कल को ये पता चल जाए कि भाई मैं अगर बोलूं कि तेरे हाथ पे सर पे रख के ये बोल दूं कि तेरे करोड़ों की कमाई होगी और तेरी करोड़ों की कमाई हो रही है, तो फिर मैं यही नहीं बोल लूंगा कि यार मैं अपने भी रख लेता हूँ ना। बात ही खत्म कर दूं। तो वो है बागेश्वर धाम या धीरेन्द्र शास्त्री पे यही टेक है कि मेरे को ये बिलीव है कि सनातन पढ़ के कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे और है भी, जिनको वो सिद्धियां प्राप्त, अब उसको पर्टिकुलरली है कि नहीं है ऐसा मैंने अभी तक कोई पर्सनल तजुर्बा नहीं किया, मैंने तो वीडियो पर है तो ये सच है। बट ये है कि मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा कि वैसे लोग नहीं, बिल्कुल हैं और बिल्कुल हैं, और ये लोग तो फेमस हैं,
हाँ, ये लोग बहुत लोग होंगे जो आपके मोहल्ले में, इवन गांव में ऐसे लोग बैठे हैं जो सिर्फ मंदिरों में बैठते हैं, बट दे कैन टेल यू द ट्रुथ। बिल्कुल 100% पॉइंट का। मेरे खुद की फैमिली में थे, ठीक, और उनका वो था कि, और है ना ये पावर होती है। देखो मैं इस स्टोरी बताता हूँ, नाम मैं ले नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे पता भी नहीं, क्योंकि मेरे दादा के भी जनरेशन के हैं, उनसे भी पुरानी जनरेशन के हैं। उनके बाद उनको बहुत अच्छा पावर था, ठीक है। ही वॉज लाइक कि तुम अगर ये भी बोल दोगे ना कि मेरा ये खो गया है तो कहाँ गया, तो ही कैन टेल यू कि कहाँ गया, ठीक है। कोई अगर तुम्हारे घर से खो गया, किडनैप हो गया, तो ही विल टेल यू कि कौन ले गया और कहाँ ले गया और अभी कहाँ है, सब बता देते हो। बट हमें रियलाइजेशन ये हुआ ना उस चीज़ का कि जैसे मैं ना यहाँ पे को कड़ा पहनता हूँ, अगर वो उन्हीं का है तो वो हमारा, और फिर उस टाइम फैमिली का ही शुरू हो गया। हाँ, कि उन्होंने एक किसी की हेल्प के लिए बनाया था, तो वो फिर सारे मेल्स ने पहन लिया। तो वो है ना एक बालाजी के ही मंदिर में बैठते थे वो भी वहाँ पे भी। तो जैसे अब ये इसीलिए पता है, एक ये सब बोलते हैं ना कि मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में टेम्पल हटा दो, हम शिफ्ट कर देंगे। बट एक ही सच बात है कि शिफ्ट करने के बाद है ना, जो इस टेम्पल की मान्यता है, पावर है ना, ये यहाँ तुम रख दोगे ना तो वो मेरे हिसाब से उतनी नहीं रहती। तुम्हारा भाव उतना रह सकता है बट नहीं रह सकती। उसमें उनमें क्या हुआ ना, जिस मंदिर में वो बैठते थे, ठीक है, अभी वो नहीं है, बट उन्होंने अपना ज्ञान अपने बेटे को पास किया था, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। बट ये हमारी खुद की रियलाइजेशन है कि जो उनकी पावर थी, जो उनका जो एफिशिएंसी थी ना हर चीज़ को बताने की या हर चीज़ को सॉल्व करने की, कि घर में कलेश है या फिर, पर वो कर देता था बंदा। सिर्फ वो ये नारियल वारियल ही सबका कॉमन होता है कि आप एक नारियल रख लीजिए, वो, और ये होता है, तो वो करते थे। पर जैसे ही है ना वहाँ पे कुछ बना और सब लोगों ने ऐसे बोल दिया कि हम है ना आपको मंदिर है ना बड़ा बनाएंगे और बेहतरीन बनाएंगे और अच्छा बनाएंगे, बट यहाँ तो जगह नहीं है, हम वहाँ बनाएंगे। अब क्या हुआ, उसमें बालाजी का एक गांव में ऐसे मूर्ति वैसे नहीं बनाते, वैसे भी होती है, बट वो एक पत्थर सा होता है जिस पे रेड करके वो सिंदूर विंदूर पूजा करते हैं। तो वो जो वह था वहाँ था ना, उन्होंने वहाँ से उखाड़ के और नई जगह पे उसको शिफ्ट कर दिया। वैनिस्ड, एफिशिएंसी खत्म उनकी खुद की। वो जो भी बता रहे हैं वो निकल ही नहीं रहा वैसा। उनको खुद को ऐसा लग रहा है कि ऐसा कैसे हो रहा है। वो उन्होंने वहाँ से वो भी उखाड़ के दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, सिर्फ इसलिए कि बड़ा बनाएंगे एंड ऑल, और वो खुद भी वहाँ शिफ्ट हो गए, वहाँ बैठना चालू कर दिया। एवरीथिंग गॉड, कोई पावर नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये रियलिटी है, तो मेरे घर की है तो मैं तो विश्वास करूंगा, वो वाली बात है। मासी को भी ले गए थे, जैसे मेरी मासड़ जी जो है बहुत ही अल्कोहलिक वगैरह थे वो सब, तो ले गए थे, तो बोले तो ना वो रो दे। जब उन्होंने देखा ना, जैसे मेरी मासी को देखा थोड़ा, उन्होंने जो भी ध्यान वैन वोटे तो रो दिए। तो उन्होंने उनको तो नहीं बोला, जैसे तीनों बहनों में से मेरी मम्मी थोड़ी स्ट्रॉन्ग ढाकर टाइप वैसी है, तो उन्होंने बोला कि इसका कुछ नहीं है, ये लोनली मरेगी। तो वो मेरे फूफा नहीं सॉरी मासड़ जी भी मेरे मर गए, बेटा भी मर गया उनका, तो मेरी मासी अब अकेली रहती है। तो होता है तभी मेरे को वो मैं ना जैसे स्टोरी लगा के क्रिटिसाइज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 200-300 लोग स्टोरी देख रहे हैं, 200-300 भी नहीं, 150-200 लोग मैक्स स्टोरी देखते हैं, तो कोई नहीं मेरे को मारेगा। तो मैं ओपनली क्रिटिसाइज करता हूँ स्टोरी पे, चाहे कोई पॉलिटिशियन को पूछो। बागेश्वर धाम को अभी तक मैंने नहीं किया, नहीं मुझे कहीं ना कहीं लगता है हो भी सकता है, वो स्पेसिफिक का नहीं पता, बट ऐसे रियलिटी में होता है। हाँ, और ये बहुत पुराना है, तो भाई हाँ, कुछ जेन्युइन है, कुछ सिर्फ ढोंग कर रहे हैं, कुछ तो हाँ, तो कुछ तो बहुत प्यारा बताते हैं। मेरे पास भी एक एग्जाम्पल है, जैसे मैंने जिन चाचा जी की बात करी थी, उनका तो पूरा अलग ही टॉपिक है। मतलब उनसे बढ़िया आदमी नहीं देखा मैंने अपनी पूरी लाइफ में। तो वो जब बीमार थे ना, तो ऑब्वियसली जब तुम्हारे हाथ में नहीं होता ना, तो मोस्टली तुम ऐसी चीज़ों में फिर जाने के लगते हो कि क्या पता कि किसी सुपर पावर से ही बच जाए आदमी। तो हम ऐसे जाते थे ना, तो एक पंडित ने हमें बोला था लास्ट में कि 24 दिसंबर इज़ द डे, अगर आदमी ने वो दिन क्रॉस कर दिया तो उसका बाल भी वहाँ का नहीं कर सकता कोई। और उन्होंने ऐसे कुछ तो बताया था कि बुध पे शनि है, ऐसे कुछ था। तो ऐसा कुछ था कि सूर्य यहाँ पे ज़्यादा अग्रसर है, और सूर्य क्या है कि सूर्य सबको जला देता है, ठीक है। तो ही वाज लाइक कि 24 को सूर्य सबसे ज़्यादा पावरफुल उसमें होगा कि सब जला दूंगा मैं। अगर ये 24 क्रॉस कर गए, ही वॉज इन ICU आफ्टर 2 months, तो फिर इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा कोई। एंड वी रियलाइज कि 24 वॉज द डेट जब वो एक्सपायर हो गए।